तुम क्यों घूर घूर के देख रही हो? एक बात कहूं लखर खान? कहो, क्या बात है? वो लखर खान, मुझे तुम्हारे मामू का इस तरह से घर पे आना ठीक नहीं लगता। तुम्हारी गैर मौजूदगी में। क्या कहता है वो? अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहा था। क्या कह रहा था मामू? वो कह रहा था कि लखर खान तुझे मारना चाहता है और वो मुझे तुमसे आजादी दिलवा देगा। तो रात भी आया था लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। लखर खान, तुम मुझसे घर के दरवाजे की चाबी ले लो, मुझे उससे डर लगता है। लखर खान, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं तुमसे बेवफाई का सोच भी नहीं सकती। बल्कीस, अगर अब मामू दोबारा आए दरवाजा मत खोलना। मैं शाम तक आऊंगा। लखर खान, शाम को जरा जल्दी घर आ जाना। अच्छा। अरे दिलबर कुमार साहब, जरा आराम से आहिस्ता नाश्ता करें। निजाम, तुम कुक हो, डॉक्टर या हकीम नहीं के परहेज भी बताते हो। हाँ भाई, क्या बहस चल रही है? ये दिलबर कुमार साहब है ना, ये निजाम, प्लीज जाओ, प्लीज। हाँ निजाम, तुम ऐसा करो कि बख्तियार के कमरे में नाश्ता ले जाओ। अच्छा जी, अच्छा। हाँ भाई, तुमने इतनी जल्दी चाय पी ली, गर्मा गर्म। सुराब कहा जाता है कि चाय लबरेज, लफसोस और दिलसोज ना हो तो उसे चाय कहना गलत होगा। अपने मुतल्लिक मेरा कौल है कि दिलबर कुमार जिंदगी का वो गर्म घूंट है जिसे मौत भी हल्क से उतारते वक्त कई फूंके मारकर पिएगी। यार दिलबर, ये कॉल तो मुझे किसी आबे हयात पीने वाले का लगता है? खुदा की कसम, मेरा अपना ही है। अच्छा। यस। क्या हुआ शानू? क्या हुआ? बख्तियार कहीं चला गया। ये खत। सौरभ भाई, मैंने शानू की सिसकियां भी सुनी और ताने भी। अब जबकि शानू को मैं ये बावर कराने में कामयाब हो चुका हूं कि मेरा दिल और ज़मीर बिल्कुल साफ है, मैं मौत से नहीं डरता। अगर डरता हूं तो सिर्फ जिल्लत की मौत से, जिसे मैं किसी हालत में कबूल करने को तैयार नहीं। ज़मीर का बोझ कम करने और सुकून की मौत मरने एक बार, सिर्फ एक बार बिल्कीस के पास जा रहा हूं, ताकि उसको बता सकूं कि ना तो शानू ने तुम्हारे हक पर डाका डाला है और ना बख्तियार ने तुमसे बेवफाई की है। सौरभ भाई, शानू का ख्याल रखना, उसका दामन बिल्कुल साफ है। अगर हो सके तो उसे कबूल कर लेना। तुम्हारा बख्तियार। बख्तियार, आखिर तुमने अपनी जिद पूरी कर ही डाली। शानू, क्या वो तुम्हारे इलाके के बारे में जानता है? वो सारी रात मुझसे मेरे इलाके के बारे में पूछता रहा। सौरभ, मुझे क्या मालूम था कि वो वहां जा रहा है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय पियोगे? नहीं शुक्रिया। नए लगते हो, मेहमान हो। कहाँ से आए हो? पेशावर से। ओ, पिशावर से। अच्छा अच्छा, बखैर आगले। फिर तो तुम अपने आदमी हो। यहाँ किसी से मिलने आए हो? दरअसल मैं किसी से मिलने नहीं आया, सहाफी हूं। इस इलाके के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तुम तो बड़े काम के आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जरगुला दरलम दरलम। यार मैं जरा मेहमानों से कुछ बात कर लूं, फिर साथ चलते हैं। हाँ हाँ, जरूर। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ इस वक्त मैं कैसे लग रहा हूँ ये तो तुम फोन पर देख नहीं सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो कुछ तुमने मुझे तोहफा भेजा था मैंने वही पहन रखा है। कैसा? मलिक साहब आ गए। ये बंदा ज्यादा देर तक खामोश रह नहीं सकता, इसलिए बाकी बातें बाद में होंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। वाह 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 वाह। ये परफ्यूम तो बेगम अनवरी ने भेजा, बल्कि ये सब कुछ अब तो मैं सारा का सारा बेगम अनवरी का हूं। उसे ख्वांदू को तुम तो कहा करते थे कि मैं इश्क नहीं करता और अब जब मोहब्बत की तो वहां जहां। मलिक साहब, अब वहां कोई और नहीं जाएगा। रही बात बेगम अनवरी के माजी की, तो मैं यूं समझूंगा कि मेरी मोहब्बत का कोई माजी था ही नहीं। मुबारक हो बेगम अनवरी को, मुबारक हो जिसने तुम्हारे जैसे इंसान के दिल में मोहब्बत की आग भड़काई। तुम्हारे लिए वो केसट मैं पहले से लाया हूं। आग लगा दी आग, आग लगा दी आग, आग लगा दी आग, आग लगा दी आग। भाई वाह, बहुत अच्छे लग रहे हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी शख्सियत ही ऐसी है। वो लोग कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। लेकिन जनाब, इस्लामाबाद वाले हमारे मलिक जी को देखेंगे ना तो बस देखते ही रह जाएंगे। वाह वाह वाह, मजा आ गया। वो मेरा ब्रीफकेस वगैरह सामान गाड़ी में है सब कुछ। तो फिर चलो, देर हो रही है। सब्र करो, ईमान से मिलकर चलेंगे। मैं बुलाती हूँ। ईमान, ईमान बेटी, आओ बेटा। हम निकल रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, ठीक है? बाबा से मिल लो। मलिक जी, बाबा आज तो
बहुत अच्छे लग रहे हैं। बेटी, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। चलो आओ मलिक जी। चले? अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब आपसे जरूरी काम। मुझसे मैं तो इस्लामाबाद जा रहा हूँ, हमारे फ्लाइट का टाइम है। ओके ईमान, टेक केयर। मलिक साहब से तुम्हें क्या काम है? दरअसल मुझे उसकी मदद दरकार है। कोई पर्सनल काम है? बताता हूँ तुम्हें, बताता हूँ। अच्छा बैठो तो। इस बात ही मान के वो तुमसे पहले डिस्कस करें। आओ। यार देखो, कितनी अजीब बात है। हम कितनी देर से इकट्ठे हैं, लेकिन एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा। मेरा नाम संगर खान है। हमारे नामों में भी इतना फर्क नहीं है। मेरा नाम लखकर खान है। क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे ही मेरे एक दोस्त का नाम भी लखकर खान ही था। मैं भी तुम्हारा दोस्त ही हूँ। जैसा हुलिया शानू ने बताया था, बिल्कुल वही है। अजीब इत्तेफाक है, अपने दुश्मन से दोस्त के नाम से सफर कर रहा हूं। संगर खान चलो, चले। सोहराब, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए रखी। बख्तियार ने मना किया था। उसे उसे अपने बाप पे भी एतमाद नहीं था। अब क्या होगा? बख्तियार मेरे हाथ से निकलकर मौत के मुंह में चला गया है। लखकर खान उसे नहीं जानता, लेकिन शानो का मामू बख्तियार को जानता है। सोहराब, तुम मुझे पहले बता देते, मैं मम्मा को कह के मलिक जहादात को एतमाद में ले सकती थी। ईमान, अगर अभी ऐसा हो जाए तो। अब पहले मुझे शानों से मिलवाओ, मैंने शानों से मिलना है। हाँ हाँ, अभी मिलते, आओ। नहीं नहीं, पता क्या, मंसूर घर पे अकेला है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम शानों को लेके घर पे आ जाओ, हम शाम को घर पे मिल लेते हैं। ठीक ठीक, ऐसा कर लेते, मैं ले आता हूँ। ये ले शाह साहब, ये एक गोली डॉक्टर साहब ने कहा ये बहुत जरूरी है। परे करो गोली को, क्यों? बीमार हूं कि मैं? डॉक्टर साहब का कहना है कि अरे पागल है डॉक्टर। साहब बैठ गए गाड़ी में। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। छोड़ दे। ये तुम्हारा मेरा दुश्मन है, इसके साथ मत मेरा करो। कहाँ जाना है शाह साहब? जाओ भाई, जाओ। चुप क्यों हो गई? कहाँ खोए थे संगीन? यहाँ। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ? यकीन करो अनवारी, तुम्हारी कहानी में तुझे ढूंढते ढूंढते मैं खुद खो गया। अनवारी, तुमने पत्थर पे लकीर खींच दी है। इससे पहले मैं कभी ऐसा नहीं था। मुझे तुमसे हमदर्दी हो गई है। अनूरी बेगम हमदर्दी नहीं, मोहब्बत चाहती है। हमदर्दी तो भीख होती है। मैंने पहले ही कहा था, मैं मोहब्बत करती हूँ, भीख नहीं मांगती। मैंने पहले कभी ऐसी मोहब्बत नहीं की जिसमें किसी ने मुझे चाहा। संगीन खान, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ, किसी को चाहा था, मगर उसे पत्थर समझकर
ऐसी ठोकर मारी के लुढ़कता हुआ बहुत दूर यहां तक आ पहुंचा। तुमने फूल समझकर उठा लिया। कौन थी वो मगरूर? मत पूछो ऐसे सवाल। शाहजाद रुक जाए, शाहजाद रुक जाए, खुदा के लिए रुक जाओ, ये मेरी बेटी का घर है। शाहजाद रुक जाए, खुदा के लिए रुक जाए। मलिक शाहजाद खान निकला बाहर। ईमान बीबी आए, शाह साहब को मना करें, आए बाहर। उसको बाहर निकालो। मैं ईमान बीबी सबको बाहर ले जाए, सबको बाहर ले जाए। ईमान बीबी बाहर ले जाए। हाँ ईमान बेटा, क्या हुआ तुम्हारी आवाज को? अच्छा बेटा गौर से मेरी बात सुनो, माइंड मत करना बेटा। जब तक मैं इस्लामाबाद में हूँ तुम घर से बाहर मत निकलना। और सुनो, अपने बाबा से तुमने हरगिज नहीं मिलना। और सुनाओ, पेशावर का मौसम कैसा है? ओके जाने, अपना ख्याल रखना। मैं दोबारा कॉल करूँगी। हाफिज़। मेहरबानो, तुमने मुझे ऐसे लोगों में फंसा दिया है जिनकी एक बात मेरी समझ में नहीं आती। बात सुनने की हद तक जरूरी है। सेमिनार्स में ऐसे ही होता है। असल चीज तो तस्वीरें खिंचवाना होते हैं ना। तुम्हें तो वैसे भी तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक है मलिक जी। चंद और अहम शख्सियात का इजाफा हो जाएगा। मुझे तो पेशावर बहुत याद आ रहा है। वो लाहौर वाले कहते हैं लाहौर लाहौर है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पेशावर पेशावर है। इतनी जल्दी उकता गए? मलिक जी, ये इस्लामाबाद है और लोग कहते हैं यहाँ 14 करोड़ लोगों की किस्मतों का फैसला किया जाता है। एंजॉय करो, एंजॉय। क्या एंजॉय करूं? हाँ, ये इस मुसीबत से तो मेरी जान छुड़ाओ ना। ओफो, तो चेंज कर लो ना। वैसे भी शाम को डिनर पे जाना है। यार मेहरबानो, खुराक यहाँ बहुत आला है, लेकिन इस्लामाबाद के चमचों से बहुत तंग आ गया हूँ। मलिक जी, इस्लामाबाद के चमचे भी कोई मामूली चमचे नहीं होते। बड़ी बड़ी आला शख्सियात के हाथों में इस्तेमाल होते हैं। इससे जान छोड़ा लूं, क्या मुसीबत मेरे गले में और पड़ी हुई है।
ईमान, ये शानो है। अच्छा, मैं ईमान हूँ। सोहराब ने बताया तो होगा तुम्हें मेरे बारे में। शानो, घबराने की कोई बात नहीं है, ये घर बिल्कुल महफूज जगह है। और हाँ, जब तक बख्तियार आ जाए तो तुम यहीं पे रहो, ठीक है? मैं और तुम? मैं आता रहूंगा शानो, मैं आऊंगा, ठीक है? ईमान, तुम इसका ख्याल रखना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं जरा जल्दी में हूँ और मैं आऊंगा फिर। ओके, खुदा हाफिज़ सोहराब। ये बाबा। घबराओ नहीं, तुम बिल्कुल महफूज हो यहाँ पे। ये बाबा, यहाँ कैसे? तुम्हें सोहराब ने बताया नहीं? नहीं। अच्छा, आओ, मैं तुम्हें मेरे कमरे में, मैं तुम्हें बताती हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कुछ नहीं होता, कोई नहीं आता। ये कौन है? नहीं, ये मेरा शोहर मंसूर है। आ जाओ, घबराओ नहीं, आओ। मैं यहाँ इसके सामने। आओ।
बैठो। शानो, मेरा शोहर ज़हनी याददाश्त खो चुका है, इसे कुछ समझ बूझ नहीं है। ये इंसान की शक्ल में एक बुत है। तुम घबराओ नहीं, इसकी मौजूदगी तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये हमारे कमरे का एक खामोश साथी है, बल्कि तुम यूं समझो कि इस कमरे में सिर्फ हम दो हैं, कोई तीसरा है ही नहीं। ये कब से ऐसा है? शादी के दूसरे दिन से। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय का कह के आती हूँ। अच्छा, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इधर आओ, बैठो। ये बैठो बैठो। कुछ भी नहीं है शानो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मंसूर को किसी चीज का होश नहीं है। ये एक चलता फिरता बुत है। तुम घबराओ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी जी मलका बाबू जी। ऐसे गुजरी के लिए फोन आया। कौन है जो हमारी औरतों को फोन करता है? वो बख्तियार का कोई दोस्त होगा। यार उठाओ। सुना नहीं तुमने? ये तुम्हारा फोन है और गौर से सुनो। बख्तियार के बारे में बात हो तो ध्यान से सुनना। हेलो, कौन? बख्तियार? जी बख्तियार तो यहाँ नहीं है। क्या कह रहा था? अब वो बख्तियार के बारे में पूछ रहा था। शायद ये वही लड़का है जो अपने दो साथियों के साथ यहाँ आ चुका है। मलिका, इस लड़के ने इन्हें सब कुछ बता दिया है। शायद वो यहाँ के लिए रवाना हो चुका है। तुम कुछ आदमी गरम पीर के रास्ते तक भेज दो और उसको जिंदा पकड़कर मेरे सामने पेश करो। जाओ। जी मलिका। संगर खान, खैर तो है ना? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कौन है? मैं हूं तुम्हारा मामू। अच्छा मामू, आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुना है तुम्हारा कोई मेहमान आया? हाँ मामू। मैं उससे मिलने आया। नहीं मामू, मेहमान आराम कर रहा है। आप कल सुबह मिलने आइएगा। हाँ अच्छा, आराम कर रहा है। हाँ ठीक है, मैं फिर आऊँ। बामाने खुदा। बामाने खुदा। कौन था? शानो का मामू था। संगर खान ये वही शख्स है
जिसने मुझसे शानों के सर की कीमत वसूल की है, और अब मेरी बीवी को मेरे खिलाफ फरगला रहा है। ये तो बड़ा खतरनाक आदमी लगता। लेकिन मेरी बीवी बड़ी वफादार निकली संगर खान। संगर खान, तुम फिर किस सोच में पड़ गए? मैं सोच रहा था कि आखिर औरत जात के साथ हम इतनी बदसलूकी क्यों करते हैं। देखो, जिस बीवी को तुम तावान समझकर तकलीफ देते थे, उसी ने तुम्हारे साथ वफा की। संगर खान, अब पशेमान हूं। लखकर खान, उसे तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है। हाँ, अच्छा संगर खान, तुम बस आराम करो, और हाँ, मेरे बगैर किसी को दरवाजा नहीं खोलना। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? नहीं, ये तुम्हारी हिफाजत के लिए। तुम सहाफी लोग इन चीजों से नावाकिफ हो, मगर यहां ये हमारी मजबूरी है। आओ, चलो आराम करो। तुम आ गए? हाँ, बल्कि तुम सोए नहीं? मेहमान सो गया? हाँ, बड़ा हमदर्द इंसान है वो बल्किस। उसने तो मेरी सोच बदल डाली। बैठो बैठो बल्किस। पता है वो क्या कह रहा था? बल्किस, तुमने सुना नहीं? मैं गैर मर्द के मुताबिक क्या कहूं? हाँ, बल्किस, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। बल्किस, तुम रो क्यों रही हो? रोने का ये हक भी तो आप ही ने मुझे दिया। बस अब खुश हो जाओ। बख्तियार, तुम यहाँ क्यों आए हो? बिल्किस, तुम्हारी जिंदगी मेरे तावान में बर्बाद हुई। मैं सारी उम्र अपने आप को कभी भी माफ नहीं करूंगा। तुम जो सजा यहां पा रही हो, वो मेरी वजह से, मेरी वजह से। चलो अब थोड़ा सा नाश्ता हम भी कर लें। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। ये बातें सोचने की नहीं होती, महसूस करने की होती हैं। मैं तुम्हारे एहसासात को जानती हूँ। तो जल्दी करो ना, नाश्ता कर लो, मुझे जाना है, जल्दी आओ। कहाँ जा रही हो तुम? मैंने तुम्हें बताया था ना रात को बाबा के बारे में। उनके जागने से पहले पहले मुझे वहां पहुंचना। तुम ऐसा करो, नाश्ता कर लो, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, नीचे नौकरानी है, उसे आवाज देना, तुम्हारी एक आवाज पे आ जाएगी। ठीक है? ओके, मैं गई। खुदा हाफिज, टेक केयर। ये इसका हाथ और चाय लाऊं आपके लिए? नहीं,
मैं किचन में हूँ। नाश्ता कर लेना बीबी, बर्तन के लिए मैं बाद में आ जाऊँ। ईमान बेटा, मैं तुम्हें एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। जुमा जी, तुम भी सुनो। ईमान बीबी, शाह साहब बड़े मजे के लतीफे सुनाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बामकसद होते हैं। अच्छा मक्खन ना लगाओ, मक्खन ना लगाओ। तबसरा करने को नहीं कहा, सुनने को कहा है। अच्छा बाबा सुनाए ना, प्लीज सुनाए तो। लो, मैं तो भूल गया क्या कह रहा था। भूल गए बाबा? क्या मुसीबत है, एक तो मैं भूल बड़ी जल्दी जाता हूँ। मुझे सुनाओ एक दफा क्या हुआ। मैं अपना चश्मा कहीं रख के भूल गया। अच्छा। मैं ढूंढते ढूंढते कमरे में आया तो सुराग रसा की तरह ये भी मेरे पीछे पीछे आ गया। तो मुझे कहने लगे आप क्या ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा चश्मा। तो मुझे कहते वो तो आपने पहन रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है। तारीफ ना करे, बर्तन धोए, अपना काम करे। अच्छा बाबा ये एक टैबलेट ले लें, बड़ी जरूरी है ये खाने की। ये ले बाबा, खा ले वेरी गुड। अच्छा बाबा, ऐसा है कि मैं जो डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ ना, उसमें चंद शॉट्स बाकी रह गए हैं, तो मैं बस 1 घंटे में लेके आ जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी देखूँ तुम्हारी रिकॉर्डिंग होती कैसी है। हाँ चले ना बाबा, बड़ा मजा आएगा। आ जा, चले मेरे साथ ही आ जा। जुमा हम जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को ज़हमत इसलिए दी है कि आप लोगों को नई सूरत हाल से आगाह कर दूं। मलिक आबा, कोई नई बात है क्या? हाँ, वो दोनों गवाह मिल चुके हैं, आज रात तक यहीं पहुंच जाएंगे। साजिश में गुलाब और दिलावर का हाथ था, फैसले के वक्त गायब हो गए। अब हमारे पास क्या जवाब था? अब जरगे के सामने सही सूरत हाल बताएंगे। लखकर खान यकीन कर लेगा। करेगा क्यों नहीं, जब मौके के गवाह खुद कहेंगे साजिश के बारे में। जब गवाह आ जाएं तो लखकर खान को पैगाम भिजवाकर दोबारा जरगा कर लेंगे। मैं कल तुम लोगों को इत्तला कर दूंगा। ठीक है, हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार मोहम्मद, तुम्हें यकीन है कि सालार दोनों गवाहों को रात तक यहाँ ले आए? मलिक आबा, गुलाब और दिलावर उसके कब्जे में है। अगर सालार ने ऐसा किया तो उसके बदले में उसे गुल बीवी से मुलाकात की इजाजत दूंगा। ये लो। बताओ बताओ सालार खान। वो नहीं है, वो तो कई रोज से गायब है, हमें खुद नहीं पता। मैं तुम दोनों को कुत्ते की मौत मार दूंगा। बताओ सालार खान। हमें मत मारो संगीत, हमें नहीं पता। बताओ। खुदा कीजिए, हमें मत मारो। शहजादा, ले आओ दोनों को।
बाबा बाबा छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं। उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। हौसला करो। मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। हौसला करो जहीर खान। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो इसे, छोड़ो, तुम जाओ, तुम जाओ। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मलिक जरदाद मेरी बहन जीते जी मर गई है, जीते जी मर गई वो। ओ मलिक अबा, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने ऐसा मलिक अबा, क्यों किया? जो हुआ सो हुआ। क्या हुआ, क्यों हुआ? मेरी बहन तावान में गई है, मलिक शहजाद की बेटी तावान में गई है। बल्कि इसमें तुझे अकेला छोड़कर क्यों आ गया? तुम बैठो, तुम बैठो, बैठ कर कोई फैसला करते हैं। तुम बैठो। कोई फैसला नहीं होगा, कोई फैसला नहीं। हेलो, अच्छा किया तुमने फोन किया। संगीन से खुद बात कर लो, बेगम अनवरी से बात करो। लो बेगम अनवरी, बात सुनो मेरी, देखो। आओ संगत। संगर खान, ये सारी तबाही अफगान जंग की वजह से। अब लोग फिर से घर बना रहे हैं। अपना घर अपनी मट्टी जैसी भी हो, सुकून वही मिलता है। लगता है संगर खान तुम्हें अपना घर भी याद आ गया। संगर खान, कभी कभी तुम हद से ज्यादा संजीदा हो जाते हो, जैसे कोई बहुत कीमती चीज गुम हो गई हो तुम्हारी। हाँ। क्या? नहीं, मेरा मतलब कुछ और है। अच्छा, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। प्यास लगी तुम्हें, चलो मैं पानी लेके आता हूं।